जी क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कैलिब्रेशन, राइट। तो कैलिब्रेशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। कैलिब्रेशन में हम आज टीजीए मशीन का कैलिब्रेशन करने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे और उसके बाद थोड़ा सा हम पूरा कैलिब्रेशन का पूरा टीजीए में प्रोसीजर आपको बता देंगे। तो आपको इस वीडियो में पूरा ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का हम बेसिक इन्फॉर्मेशन बोले तो क्या होता है, कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है। एक्यूरेसी किसी भी मशीन का हम क्या करते हैं, एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, समय समय में इसका हम कैलिब्रेशन करते हैं। हर 3 महीना में हो सकता है, हर 6 महीना में हो सकता है, लेकिन इसको आपको समय समय में आपको चेक करना बहुत जरूरी होता है, राइट। अब कैलिब्रेशन करने के लिए हम क्या क्या अलग अलग हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू रहता है, हो सकता है एनएबीएल के द्वारा हम करते हैं। एनएबीएल द्वारा हमको जो प्राप्त स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन रहता है, सैंपल रहता है, उससे हम क्या करते हैं, कैलिब्रेशन करते हैं, है ना। कैलिब्रेशन में जैसे अब इसका सीधा साधा हम अगर सीधा आपको जुड़े हुए बताए तो क्या होता है, एक तराजू बाट रहता है, मान लो 1 केजी का। 1 केजी हमको कौन बताया है 1 केजी है करके, एनएबीएल के द्वारा हमको सर्टिफाइड किया गया है कि वो 1 केजी है। तो इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए किसी हम इलेक्ट्रिक वेट में ले जाते हैं, तो उसका वेट हम देखते हैं 900 ग्राम, 999.99 ग्राम आता है। 100% तो रहता नहीं है, तो उतना ग्राम आता है, मतलब वो वेट मशीन एकदम 100% वर्क कर रहा है, एकदम सही रिपोर्ट बता रहा है। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, किसी भी मशीन में हम स्टैंडर्ड वैल्यू या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डाल के हम उसका आइडेंटिफाई करते हैं कि वो उतना दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, राइट। उसी प्रकार हम आज टीजीए में हम क्या करने वाले हैं, कैलिब्रेशन करने वाले हैं। तो टीजीए का फुल हम क्या हो जाएगा, सबसे पहले थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालाइजर मशीन होता है, राइट। इसका काम क्या होता है कि इसमें हम अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस निकालते हैं। अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस के 3 पैरामीटर। इस पैरामीटर क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहला हम मॉइस्चर निकालते हैं, एस निकालते हैं, वीएम निकालते हैं। 3 अलग अलग हम पैरामीटर इसमें एक साथ निकालते हैं, राइट। इस टीजीए मशीन में हम क्या करते हैं, तीनों का एक साथ करते हैं। इसका यूज क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास सैंपल का इतना क्या हो जा रहा है, अधिकता हो जा रहा है, तो पेंडेंसी बढ़ती जाता है, राइट। मेन पावर का इश्यू होता है, इसलिए मशीन क्या करता है, एक साथ 17 सैंपल का एनालिसिस कर सकता है। टोटल इसमें 19 क्रूसिबल होता है। याद रखिएगा टोटल इसमें कितना क्रूसिबल होता है, तो इसमें 19 क्रूसिबल होता है। लेकिन इसमें हम एक को एम्प्टी छोड़ते हैं, दूसरा हम स्टैंडर्ड लगाते हैं और 17 हम सैंपल लगाते हैं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक बार में 18 सैंपल का एनालिसिस कर सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं, अपना टाइम टेकिंग के लिए क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं, राइट। तो इसका हमको क्या करना होता है, समय समय में हमको चेक करना होता है इस मशीन को कि ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम इसके लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू लगाते हैं, या इसके लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट या सीआरएम का दोनों में से एक सैंपल को लगा के हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये प्रॉपर ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेस्ट लिखते हैं, कैलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं, राइट। कैलिब्रेशन स्टार्ट करने के सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब जितना भी गैस पाइप, जितना भी हमारे पास गैस पाइपलाइन है, याद रखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, O2 N2 या पूरा गैस पाइप, याद रखिएगा गैस पाइपलाइन को क्या करते हैं, ऑन करते हैं। ऑन कर दिए, फिर हम क्या करते हैं, कंप्यूटर, याद रखिएगा हमारे पास क्या रहता है, कंप्यूटर में ही एक रहता है टीजीए मशीन। कंप्यूटर एंड टीजीए मशीन को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, राइट। ऑन कर दिए, फिर क्या करते हैं हम, हमारे पास ये कंप्यूटर में टीजीए का एक क्या रहता है, सॉफ्टवेयर रहता है। इस कंप्यूटर स्क्रीन में किनारे क्या रहता है, टीजीए का एक सॉफ्टवेयर रहता है। उसको हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और टीजीए सॉफ्टवेयर को ऑन करते हैं। टीजीए सॉफ्टवेयर में क्लिक करके क्या करते हैं, इसको ऑन करते हैं। मैं थोड़ा सा लिखते जाता हूँ, फिर आपको क्रिस्टल क्लियर बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर ऑन करते हैं, तो इसमें क्या आता है, ऊपर में एक पट्टी बना रहता है, याद रखिएगा ऐसा इस प्रकार से इसमें पट्टी लिखता है। इस पट्टी में क्या क्या लिखा रहता है, तो इसमें कवर, सबसे पहले लिखा रहता है कवर, फिर लिखा रहता है लॉगिन, याद रखिएगा, ठीक। फिर इसमें लिखा रहता है एनालिसिस। एबॉट का मतलब क्या होता है, आपको सिंबल को करने के लिए नहीं, जैसे लाइट कोड हो जाता है तो उस दौरान आपका बैकअप नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, बॉट कर सकते हो, मतलब बाहर आ सकते हो। आपका सिंबल का एनालिसिस उस दौरान नहीं होगा, राइट, ठीक। ये हो गया। फिर आपको क्या आता है, होम पोजीशन। होम पोजीशन में इसमें क्योंकि बहुत सारा वो रहता है, इसमें होम पोजीशन बहुत जरूरी हो जाता है, तो होम पोजीशन भी इसमें लिखना होता है, राइट। इतना सारा हमारे पास क्या रहता है, इस सॉफ्टवेयर में रहता है, राइट। इस प्रकार से रहता है। ये हमारे पास क्या रहेगा, पूरा एक सॉफ्टवेयर रहेगा। यहाँ किनारे में क्या रहेगा, होम एंड एग्जिट का रहेगा।
ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कवर को ओपन करते हैं। कवर को क्लिक करते हैं तो क्या हो जाता है, वो ओपन हो जाता है। डीजे मशीन क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ओपन होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें 19 क्रूसिबल रहता है, जिसको हमको क्या करना रहता है, क्लीन करना रहता है। क्लीन कर दिए, क्लीन करने के बाद क्या करते हैं, अच्छे से उसको आराम से क्लीन करना है ताकि उसका होम पोजीशन ना बिगड़े। होम पोजीशन आपको देखने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारे पास टीजे मशीन है, नीचे वेट मशीन लेकर आता है इसी टीजे मशीन में, और इस प्रकार से इसमें एक क्या रहता है, एक डॉट बना रहता है। अगर ये दोनों सीध में है तो ये होम पोजीशन में है। अब हमारे पास 19 क्रूसिबल लगा हुआ है, हो सकता है उठाते समय हमको क्या, हम ये हाथ से इधर उधर डोल गया या हिल गया तो क्या होता है, ये होम पोजीशन चेंज हो जाता है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, होम पोजीशन पे क्लिक करना है। होम पोजीशन बटन के लिए F9 या F8 दोनों रहता है, राइट, उसको आपको क्लिक करना है। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम पूरा क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद हम लॉगिन करते हैं। अब लॉगिन करते हैं तो हमको क्या करना है, CRN डालना है। पहले हम सिंपल का वैल्यू डालते थे, तो अब इसमें हमको CRN या कैल्शियम ऑक्सलेट दोनों का सैंपल लेना है। दोनों में से एक का, किसी एक का आप करोगे, वो तो हमारे पास नॉन सैंपल है। कैल्शियम ऑक्सलेट का हमको नॉन सैंपल मालूम है, उसमें क्या क्या हमको पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए उसका VM, उसका मॉइस्चर, उसका S, तीनों हम पता पहले से है। हमको क्या करना है, कैलिब्रेशन कर रहे हैं। कैलिब्रेशन में हमको क्या चाहिए, तीनों डाटा चाहिए। तीनों डाटा हम क्या करते हैं, इसमें कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, पहले से, उसके बाद क्या करते हैं, वही वैल्यू को हम इसमें देखते हैं कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। तो लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद क्या करते हैं, CRN का वैल्यू हम डालते हैं 18 बार, क्योंकि हमको 18 पूरा सिंपल डालते हैं तो 18 बार हमको देखना है कि 18 क्रूसिबल में सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो CRN 1 2 3 4 5 6 7 8 करके पूरा 18 तक के हम क्या करते हैं, जाते हैं, लॉगिन करते हैं। ठीक, जब लॉगिन हमारे पास हो गया, लॉगिन करने के बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे एनालिसिस बटन को दबाते हैं। एनालिसिस बटन को दबाते हैं तो स्क्रीन पे ये बहुत क्या होता है, ये ग्रीन कलर का ऐसा बटन आ जाता है। तो या तो इसको आप दबा सकते हो, या तो आप एनालिसिस को दोबारा क्लिक करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका वहां एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा। कभी कभी एनालिसिस के दौरान ही ऐसा स्क्रीन पे रेड बटन आ जाता है बड़ा सा। तो रेड बटन का मतलब क्या है, आपके पास वहां गैस पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इसके लिए वो आइडेंटिफाई करता है कि आप प्लीज देखिए गैस का प्रॉपरली यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, तो आप गैस सिलेंडर चेक करिए और बदलिए। यहाँ तो आप फिर नहीं, आपको लग रहा है कि गैस है फिर भी दिखा रहा है, तो आप ओके पे क्लिक कर दीजिए, तो एनालिसिस फर्दर स्टार्ट कर देगा। 5 से 10 मिनट में क्या करता है, ये एम्प्टी वेट ले लेता है। एम्प्टी वेट आपके डिस्प्ले में शो हो जाएगा। डिस्प्ले में शो हो गया, उसके बाद आप क्या करते हो, इसमें सैंपल डालना है। सैंपल कितना डालना है, तो आपको याद रखिएगा 0.8 ग्राम से 0.8 ग्राम से लेकर 1.2 ग्राम के रेशियो में आपको डालना है। 19 बार 18 बार डालना है, क्योंकि रेशियो इसलिए रखा गया है 1 ग्राम एक्चुअल में हम तौलते तो बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसलिए हम इस मशीन में ऑटोमेटिक है ना, इसलिए क्या किया गया है 0.8 से लेकर 0. क्या हो गया है 1.2 तक के इसमें वेट लेते हैं। और यहाँ पे लॉगिन के समय आपको मेथड पूछेगा कि कौन सा मेथड से आप एनालिसिस करना चाहते हो। हम एनालिसिस IES मेथड से करना चाहते हैं कि ASTM से। ASTM से आपको करोगे तो आपको मॉइस्चर, S, VM तीनों मिलेगा। IES में केवल मॉइस्चर और S ही रहेगा, राइट, केवल 2 ही रहेगा, VM नहीं रहेगा। लेकिन हम अभी कैलिब्रेशन कर रहे हैं, कैलिब्रेशन हमको MAV लेना पड़ेगा। कैलिब्रेशन के दौरान आपको MAV इस वाले ऑप्शन पे ओके करना है, राइट। ये हमारे पास ASTM का है, अमेरिकन सोसाइटी टेस्टिंग फॉर मटेरियल, इसको याद रखिएगा ASTM। और IES में क्या रहता है, IES में केवल MA रहता है। इस मेथड को आपको ओके करना है। अगर आपको 2 पैरामीटर चाहिए तो इसमें करना है, 3 पैरामीटर चाहिए तो ऊपर वाले को। अभी हमको 3 पैरामीटर चाहिए, इसलिए हम ASTM वाले को लिए हैं। ASTM में हमारे पास मॉइस्चर, S, VM तीनों लेते हैं, राइट। तो लॉगिन कर दिए, एम्प्टी वेट हो गया, सैंपल भी डाल दिए। सैंपल डालते हैं तो कम ज्यादा हो जाता है, कभी कभी 0.7 हो जाता है, कभी कभी 1.3 हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, कवर ऊपर होता है। अगर कम है, अगर सैंपल कम है तो आपको सैंपल डालना पड़ेगा, अगर ज्यादा है तो सैंपल निकालना पड़ेगा। ऐसा करते करते हम क्या करते हैं, पूरा वेट लेते हैं। इसको हम देख सकते हैं विजुअल। हम यहाँ पे एक व्यू का रहता है ऑप्शन, व्यू का ऑप्शन रहता है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार से व्यू का ऑप्शन रहता है। तो देखते हैं तो इसमें एक क्रसर ये गोल घूम रहा है,
गोल घूमते घूमते क्या हो रहा है, यहाँ पे वेट हो रहा है, इसको दिखाता है। ठीक, दूसरा एक पैरामीटर इस प्रकार से आपको दिख जाएगा कि इस पैरामीटर में यहाँ तक रेंज रहेगा कि ये क्या रहेगा 1.2 से रहेगा और यहाँ तक रहेगा 0.8। इस पैरामीटर में यहाँ तक कि पोल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस प्रकार से हमको क्या मिल जाता है, दो व्यू दिख जाता है कि हमारे सैंपल एनालिसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ही सुंदर दिखता है जब आप मशीन में ओपन करोगे तो। ठीक, ये अलग अलग कलर दिखाता है। अगर रेड कलर में यहाँ तक पहुंचे तो रेड कलर, क्योंकि वो पहुंच नहीं पाया, ऊपर गया तो भी रेड कलर हो जाता है। ये दोनों के बीच में रहता है तो ग्रीन कलर रहता है, मतलब आपका सैंपल ओके है तो आगे बढ़ता है। राइट, इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हो कि आपका सैंपल एनालिसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राइट, फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है, पूरा वेट ले लिया। वेट लेने के बाद क्या होता है, वो एनालिसिस स्टार्ट करता है। एनालिसिस स्टार्ट करता है तो एनालिसिस के 1 घंटे बाद क्या करता है, वो मॉइस्चर का रिजल्ट क्या करता है, क्लियर करता है। लेकिन डिस्प्ले में स्टोर होते होते क्या हो जाता है, वो 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि क्या होता है इसमें मॉइस्चर के लिए सबके लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है। याद रखिएगा, मॉइस्चर के लिए 108 प्लस माइनस का 2। ठीक, ये प्लस माइनस का क्या होता है, 2 होता है मॉइस्चर के लिए। फिर वीएम के लिए आता है 900 से, याद रखिएगा 900 प्लस माइनस का 15 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। फिर एज के लिए होता है 800 से प्लस माइनस का 10। इतना हमको क्या लगता है, इसका टेम्परेचर लगता है। तो 1 घंटे में कितना आ जाता है, 108 डिग्री आ जाता है, मतलब 1 घंटे में क्या कर लेता है, मॉइस्चर को कंप्लीट कर लेता है। तो उस मॉइस्चर में 1 घंटे हो गया, लेकिन 1.5 घंटे स्क्रीन में शो करता है। तो 1.5 घंटे बाद हम देखते हैं जो हमारा CRM आया था, जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसमें कितना डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, प्लस माइनस का 30 हमको लेना है। अगर उतना आया तो हमारा कैलिब्रेशन ओके है। ठीक, फिर दूसरा हम देखते हैं, दूसरा पैरामीटर के लिए जब ओपन हुआ है क्लोजर, तो उस टाइम हमको क्या करना पड़ेगा, वीएम एनालिसिस के लिए हमको ढक्कन लगाना है, मतलब क्लोजर लगाना है। फिर हमारे पास आईडी लॉग रहता है, उसको एक बार क्लिक करोगे तो रोटेट होता है बार बार। आप इधर उधर ऐसा हाथ डाल के नहीं डालना है, केवल जहां पे होम पोजीशन आएगा वहीं आपको डालना है। वो फिर ऑटोमेटिक क्या होते रहेगा, रोटेट होते रहेगा। तो आपको जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे आपको उस क्रूसिबल को ढकना है। याद रखिए, जो 19 क्रूसिबल है उसको आपको क्या करना है, ढकते जाना है ढक्कन से। ठीक, जब ढक दे फिर एनालिसिस पे आप क्लिक कर दिए तो फिर से वो एनालिसिस होने लगा। लगभग क्या होता है, एक आधा घंटा में हमारा क्या हो जाता है, 900 डिग्री टेम्परेचर आता है और उसमें हमारा वीएम एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है। मैनुअल करते हैं तो 7 मिनट लगता है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, इसी मशीन में करते हैं तो हमारा आधा घंटा में कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब मैनुअल में हम मैनुअल का रिजल्ट अलग रहता है, इसका रिजल्ट डिफरेंस होता है, क्योंकि ये मशीन में कर रहा है, वो मेन हैंडलिंग पे डिपेंड करता है। राइट, तो हमारे पास मशीन में आ गया। आधा घंटे बाद वीएम का हम फिर CRM देखते हैं, CRM का वैल्यू कितना है, इस वीएम का वैल्यू कितना है, दोनों का आपस में मिलता जुलता है तो वो सही है। ठीक, उसका भी हमारे पास क्या हो गया, कैलिब्रेशन हो गया। फिर हम देखते हैं आधा घंटे बाद क्या होता है, 750 डिग्री में खुलता है, लेकिन आपको 450 डिग्री तक के आपको वेट करना है। जब वेट हो गया तब आपको क्या करना है, 450 आ गया, फिर आपको क्या करना है, उस क्लोजर को निकालना है। निकालने के बाद फिर से एनालिसिस पर क्लिक करना है। एनालिसिस पर क्लिक कर दिए तो क्या करता है, 800 डिग्री टेम्परेचर जाता है। 800 डिग्री टेम्परेचर जाता है, फिर क्या करता है, इसका एनालिसिस करता है। राइट, इस एनालिसिस के बाद लगभग तीनों पैरामीटर 3.5 घंटा में क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये TGM मशीन में एक बार में एनालिसिस के दौरान 3.5 घंटे के हमारे पास 3.5 आवर्स का एक बार पूरा एनालिसिस करने में 3.5 आवर्स का समय लेता है ये। राइट, पूरा कंप्लीट होता है। उसके बाद ये टेम्परेचर हमको 40 डिग्री में आने देना है, फिर इसको क्या करना है, बंद करना होता है। राइट, तो ये हमारे पास ये तीनों वैल्यू मिलाते हैं। अगर तीनों वैल्यू हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू में मिल रहा है तब उसको क्या करते हैं, हम ये तीनों वैल्यू हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू जिससे हम CRM का हमारे पास प्री रिजल्ट है, एनवीआर के द्वारा हमको दिया गया है, उससे हम मिलाते हैं। अगर रिजल्ट सही है तो हम क्या करते हैं, इसको ये कैलिब्रेशन हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें अननोन सैंपल हम आगे फर्दर लगाने के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। राइट, इसके लिए बहुत सारी सावधानियां बरतना होता है। क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिलेंडर को प्रॉपरली हमको क्या करना होता है, देखना होता है। ठीक है, और इसको बार बार हमको क्या होता है, रोटेशन को आपस में ऐसा हमको हाथ में डाल के नहीं करना होता है। हमको जब होम पोजीशन में है तभी आपको क्या करना है, क्रूसिबल में देखना है। राइट, ताकि हमारा कोई भी क्षतिग्रस्त ना हो और ये क्या रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि मशीन क्या है, बहुत कॉस्टली मशीन होता है, इसलिए इसका क्या करना है, यूज आराम से करना है। और जो हमारे पास लगा रहता है वो क्या रहता है, पत्थर का लगा रहता है, वो आपस में कहीं ज्यादा हीट की वजह से वो टूट भी जाता है। ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना है, बहुत आराम से इसका क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।